Welcome to my channel, Brightway Online Study Center. Today I am discuss about real number. This is the first chapter of class 10th. So let's start. So first of all, ये जो हमारा चैप्टर है पहला वास्तविक संख्या, जो 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो इसमें पहले हम लोग कुछ संख्या के बारे में पता कर लेते हैं, संख्या क्या होता है। ठीक है, तो संख्या, तो पहले हम लोग संख्या को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने पे संख्या को दो भागों में बांटा गया, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या मीन रियल नंबर और काल्पनिक संख्या आई मीन इमेजिनरी नंबर। अब पहला होता है इसमें वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमें इस क्लास 10th में ही पढ़ना है, बट काल्पनिक संख्या हमें 10th में नहीं, क्लास 11th या 12th में ऐसा हमें मिलेगा। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या मतलब वे संख्या जिसका कुछ वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान हो और जिसे हम लोग संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सके। मतलब जो नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, या जिसका वास्तविक कुछ मान होता है, उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। और काल्पनिक में बस इसको पहचानने की बस सिंपल तरीका है, क्या होगा कि रूट के अंदर में देखेंगे माइनस लगा होगा, रूट के अंदर माइनस लगा होगा। जैसे कि आप देख लीजिए रूट -1 लिखा गया है। लेकिन हाँ, अगर मैं कहूँ कि ये, तो ये नहीं होगा, ये वास्तविक संख्या कहलाएगा। लेकिन जैसे क्या होगा, रूट के अंदर माइनस लगा देगा तो क्या कहलाएगा, ये काल्पनिक संख्या कहलाएगा। ठीक है, फिर आपके अंदर ये अगर क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि क्या अगर माइनस हम 4 कहें तो ये होगा, क्या होगा, मतलब वास्तविक संख्या होगा या काल्पनिक? तो आप देखो इसका अंडर रूट निकल जाएगा, मतलब इसको हम लोग -2 बोलेंगे तो ये मतलब क्या होगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो मतलब इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, वो तो नहीं आना है। ठीक है, तो मतलब सिंपल इसको हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होगा, जिसके अंदर रूट में क्या होगा, माइनस लगा होगा और इसका अंडर रूट नहीं निकल पाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या, जो कि हमें क्लास 12 में या 11th में पढ़ना है। तो फिर वास्तविक मैंने अभी देखा क्या कि जिसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्या को आगे चलकर वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांट दिया गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आई मीन रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या, तो परिमेय संख्या का हम लोग डिफिनीशन जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 7, 6 या जो भी जिसमें भी पढ़े हम लोग, तो परिमेय संख्या मतलब p/q, मतलब वे संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो q होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्या में जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या। जैसे अगर देख लेते हैं हम लोग 3/5, ये देखिए p/q के रूप में है, 0 इसके नीचे 1 होता है पता है, तो ये भी p/q के रूप में है। लेकिन अगर हम कहें कि 1/0, बट ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बोला गया है q जो है डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मतलब हम लोग कह दें कि परिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन 10th में इसका कुछ अलग ही डिफिनेशन हम लोग याद कर सकते हैं और बता सकते हैं। मतलब क्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है, शांत होगा या अशांत होगा, लेकिन आवृत्ति होगा, शांत या अशांत आवृत्ति होता है। ठीक है, शांत का मतलब तो एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या, मतलब भाग देकर देखते हैं। तो मैंने क्या करा 2/8, तो ऐसे देखिए p/q के रूप में लिखा हुआ, मतलब ये तो परिमेय संख्या है ही है, पर डिवाइड करके हमें देखना है कि दशमलव प्रसार वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो हमने डिवाइड कर रहा हूँ 8 से 2 में, तो पॉइंट डाला 20, 2 टाइम 16, 4 5 टाइम कर लिया, देखिए शांत हो गया। ठीक है, तो बोला क्या गया कि जो शांत होगा, ठीक है, मतलब शांत होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, मतलब p/q के रूप में होता है। और इसका मतलब एक हम कह सकते हैं गुण क्या होगा, ये शांत होगा, या अगर अशांत होगा तो क्या होगा, आवृत्ति होगा। ठीक है, आवृत्ति कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सैंपल लेकर देखते हैं, लेट्स 1/3 है। ठीक है, हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है 1 में, 3 टाइम 9, 3 टाइम 9, मतलब ये आते जाएगा, ये मतलब क्या, अशांत है, ये क्या है, अशांत है। क्यों? क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और देखिए नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब अगर नंबर रिपीट होगा तो उसके हम लोग क्या बोलेंगे, आवृत्ति। मतलब अगर कोई एक ही नंबर या एक नंबर फिर अगर मान लीजिए जैसे कोई अगर हो सकता है कि पॉइंट पर 1 2 1 2 ऐसे मतलब रिपीट होते जा रहा है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा,
आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो आवृत्ति का मतलब समझ में आ रहा है कि कोई दशमलव प्रसार अगर उसका क्या होगा, रिपीट करेगा तो आवृत्ति कहलाएगा। तो सिंपल हम लोग परिमेय संख्या का ये पढ़ा, मतलब क्वालिफिकेशन हम लोग कह सकते हैं इसका क्या हो सकता है, शांत या अशांत होता है, लेकिन अशांत अगर होगा तो कैसा होगा, आवृत्ति होगा, मतलब इसमें नंबर का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। ठीक है, नंबर कोई रिपीट करेगा, एक नंबर हो, दो नंबर हो, जितना भी नंबर होगा क्या होगा यहाँ पे रिपीट करेगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में ऐसा नहीं होता है, वो तो अशांत होगा ही, अपरिमेय संख्या क्या होगा, अशांत होगा, लेकिन ये क्या होगा, अनावृत्ति, मतलब इसमें नंबर कोई रिपीट नहीं करेगा। जैसे हमें पता होगा √3 का वैल्यू क्या होता है, वो 1.732। अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग कह सकते हैं ये तो अशांत होता है, लेकिन क्या होता है, अनावृत्ति होता है, मतलब ये रिपीट नहीं, अनावृत्ति का कहने का मतलब कि कोई नंबर रिपीट नहीं करे। ठीक है, तो अनावृत्ति होता है। तो हम लोग कह सकते हैं परिमेय संख्या शांत या अशांत आवृत्ति होता है, और अपरिमेय संख्या अशांत अनावृत्ति होता है। तो चलिए अपने आप चैप्टर के आगे चलते हुए देखते हैं आगे जो हमें पढ़ना है। पहला है प्रेमिका, जो लेमा, इंग्लिश में हम इसको लेमा बोलते हैं। अब लेमा क्या होता है, ठीक है, पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि लेमा क्या होता है। तो बोला गया लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक स्टेटमेंट होता है, लेमा एक स्टेटमेंट होता है जिससे हम लोग, जिसके हेल्प से क्या करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को, यहाँ पे लिखा गया है कि दूसरे कथन को क्या करते हैं हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए हमें क्या चीज का प्रयोग करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, लेमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाए। ठीक है, तो लेमा क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो क्या करता है, दूसरे स्टेटमेंट को सिद्ध करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है एल्गोरिथम। ये क्या होता है, तो इसके बारे में बता रहा हूँ। एक विशेष प्रकार की समस्या को हल प्राप्त करने के लिए, मतलब कोई एक समस्या है जिसको हमें क्या करना है, अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए, हल प्राप्त करना है, तो एक स्टेप बाय क्या करना होगा, स्टेप बाय मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग हर चरणबद्ध कहने का मतलब क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया यूज करते हैं, जो प्रोसेस यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। ठीक है, मतलब ये सिंपल समझ लीजिए कि कोई भी समस्या हो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जो अगर हम लोग आगे बढ़े उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। ठीक है, हमारा आता है यूक्लिड विभाजन प्रेमेयिका। मतलब इसमें क्या होता है, इसका एक स्टेटमेंट है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, जो कि यहाँ पे क्या है, a = bq + r। और यहाँ पे कुछ रूल कहा जाता है कि जो हमारा r होगा वो जीरो क्या होगा, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन b से बड़ा नहीं होगा, मतलब b से छोटा होना चाहिए। ठीक, मतलब जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से बराबर हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब ये तो हमें इसको समझते हैं कि क्या है ये, इसके यूज कैसे करेंगे, और इसके यूज से हम लोग को क्वेश्चन भी बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक चीज सीखे हुए हैं, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, और ये वही फॉर्मेट है, ये वही है, ये भाज्य भागफल भाजक और ये क्या है, शेषफल। ठीक है, तो ये फॉर्मेट को हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चंस करके देखते हैं क्या बनेगा। चलिए पहले एग्जांपल में तो समझाता हूँ आपको। यहाँ पे ना 5 को हमें 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 to the 4 रिमाइंडर वर्ड, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, भाज्य बराबर I mean 5 = 2 × 2 + 1, मतलब क्या, इसको हम लोग ये कह सकते हैं, इस फॉर्मूले को समझाने के लिए कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r हो गया और ये हमारा b हो जाएगा। ठीक है, समझ सकते हैं, ये मैंने बोला, चलिए मैं अलग ही आपको समझा देता हूँ। ये क्या बोलेंगे हम लोग, a बोलेंगे, इसको b बोल रहा हूँ, नीचे आपको पता है रिमाइंडर r और एक परसेंट ये। ठीक है, तो ये फॉर्मेट की यूज से मैंने ये फॉर्मूला बनाया, यानी ये फॉर्मूला है। तो आगे चलिए इसमें क्वेश्चन कैसा होगा, चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करें। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिए कि इस मेथड से हम लोग सिर्फ एचसीएफ ही निकालते हैं, आई मीन एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं। चलिए जैसे क्या है 8 और 56, तो पहले हमें क्या करना है, दोनों में से जो बड़ा संख्या है, ठीक है, उसे भाज्य ही कर लेते हैं, वो भाज्य ही होगा, तो ये 56। अब इसको हम लोग कैसे, मतलब इस फॉर्मेट में हम लोग कैसे सजाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप कहीं अलग फिर अलग कर लेते हैं, क्या, इसको डिवाइड करते हैं 7 वर्ड में,
ये टोटली कट गई, यानी 0 आ गया। ठीक है, तो बस क्या करना है आपको, यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखो जैसे ही हमारा क्या, अगर शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक है, शेषफल हमारा क्या हो 0 आ जाए, यानी लास्ट टाइम समतल याद करके कि अगर लास्ट हमारा क्या है 0 आ जाएगा, तो यहाँ जो आंसर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ होगा, जो वहां पे है वही क्या रहेगा हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया 8, ये आंसर हो गया। ठीक है, बट अब इसमें देखते हैं ये नॉन जीरो है, यानी नहीं करने वाला है, तो फिर देखते क्या होगा। फिर क्या करें हम लोग, पहले लिख लेते इसको, तो अलग डिवाइड कर लेना है, बयालीस माइनस करते हैं 6, तो फिर इसको पहले हम लोग सुधार लेते हैं क्या, 14 इंटू 3 प्लस 6। फिर मैंने बोला क्या कि यहाँ जो नंबर रहेगा उसको फिर यहाँ लिख लेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर है वो फिर देखेंगे इसमें, फिर अलग से कहीं हम क्या कर रहे हैं, सॉरी +2, फिर वही प्रोसेस लाना है, हमें 6 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 2, फिर हमें देखिए यहाँ पे क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये पूरा पूरा 0 कट जाएगा, हमें टू से 6, अब ये जो होगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितने हो गए 2, ये आंसर हो गया। तो यूक्लिड क्लास जो कि अभी मैंने बताया आपको, उसमें हम लोग को मतलब बुक में एनसीईआरटी या भारतीय वन का, तो एनसीईआरटी का जो आपका प्रश्नवाली है 1.1, ठीक है, और भारतीय वन प्रश्नवाली 1A पेज नंबर आपको 7 और 8 में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, और अगर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। ठीक है, जिसको जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं समझ नहीं आया या नहीं बन रहा है, फिर वो हमें कमेंट में बताएं, फिर मैं अगले वीडियोस में आपको क्वेश्चंस को पहले बताऊंगा, फिर आगे जो आगे की टॉपिक्स होंगे मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए जस्ट ऑल।